हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। ये हमारी एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया है ऑन द टॉपिक जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड लेक्चर नंबर 2 हमने अपलोड किया है ऑन द टॉपिक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और जो टॉपिक हमने आज चूज़ किया है डैट इज़ द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आपके जीके के सिलेबस में है। इसमें हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज। आई होप दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। So let's start. The first question goes like, the first serious attempt for development of roads in India in 1943 was। इनमें से कौन है पहला सीरियस अटेम्प्ट किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए इंडिया में, राइट। हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डेट इज नागपुर प्लान, सेकंड ऑप्शन डेट इज बम्बई प्लान, थर्ड ऑप्शन डेट इज लखनऊ प्लान एंड फोर्थ ऑप्शन इज नो सीरियस अटेम्प्ट वाज एवर मेड, कि कोई भी सीरियस अटेम्प्ट कभी नहीं किया गया किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास डेट इज ऑप्शन ए, डेट इज दिस नागपुर प्लान। जो ये नागपुर प्लान था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1943 और बोला गया था कि 1963 तक के कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो ये प्लान है ये प्लान बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, इट कुडंट बी इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि क्या हो गया, इसका जो रीज़न जो था इम्प्लीमेंट ना होने का, डैट वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था किन के दरमियान, एक जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी एंड जो हमारे पास ब्रिटिश इंडिया था, राइट। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के दरमियान जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, ऑन अकाउंट ऑफ डैट दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। और जो ये नागपुर प्लान है दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान। और इसमें जो हमको रोड डेंसिटी इनने ली थी तब वो बोला था हम करेंगे रोड डेंसिटी एज 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसकी रोड डेंसिटी इनने एस्टेब्लिश करी थी। इन्हें बोला था इतना रोड डेंसिटी हम इसका रखेंगे। रोड डेंसिटी क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारे पास प्लान आता है डैट इज़ बम्बई प्लान, सेकंड वन। ये बम्बई प्लान दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1961, राइट। और ये बोला था इन्हें ये ख़त्म हो जाएगा इन द ईयर 1981। देखिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी ये 20 ईयर्स आते हैं तो इसको बोला जाता है सेकंड 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान। और जो ये सेकंड 20 ईयर प्लान था इसको, इसकी जो रोड डेंसिटी जो थी वो ली थी इन्होंने 32 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट में थी 16 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड सेकंड में जो हमारे पास थी डेट वाज 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद जो एक और प्लान आता है डेट इज दिस लखनऊ प्लान। दिस लखनऊ प्लान दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1981 और बोला गया था, जो ये 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बोला गया था दिस विल बी कंप्लीटेड इन द ईयर 2001, दैट इज अगेन फॉर 20 ईयर्स। तो तभी इसको बोला जाता है थर्ड 20 ईयर प्लान, 20 ईयर प्लान। लेकिन जो ये वाला प्लान है दिस गॉट डिलेड बाय 10 ईयर्स, इसको 10 साल और लग गए कंप्लीट होने में। सो इट गॉट कंप्लीटेड इन द ईयर 2011, 2011 में ये फिर प्लान जो है कंप्लीट हो जाता है। और जो इसकी रोड डेंसिटी थी थर्ड वाले की, लखनऊ प्लान की, डेट वाज 82 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। इनने बोला इसमें जो हम रोड डेंसिटी रखेंगे, टारगेट रखेंगे, डेट विल बी 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसमें वहाँ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और नीचे बोला जाएगा इसमें बताओ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ये जो है रोड डेवलपमेंट प्लान्स की क्या है। ऑप्शन आपके पास होगा नागपुर प्लान, बम्बई प्लान, लखनऊ प्लान, दूसरे में होगा बम्बई प्लान पहले, लखनऊ बाद में एंड नागपुर थर्ड। ऐसे भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो ये सीक्वेंस है डेट इज नागपुर प्लान, देन बम्बई प्लान एंड देन लखनऊ प्लान। एक और क्वेश्चन जो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इन तीनों में बताओ हमें कौन सा प्लान ऐसा था जो आज़ादी से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस जो लॉन्च किया गया था। मैंने आपको अभी बोला जो नागपुर प्लान है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1943। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना है नागपुर प्लान ऐसा प्लान था जो बिफोर इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया था। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला प्लान जो इंट्रोड्यूस कौन किया गया तो वो था हमारे पास बम्बई प्लान। मैंने अभी आपको बोला जो बम्बई प्लान है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1961। तो ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पॉसिबल है। तो इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी होती है लेंथ ऑफ रोड्स, लेंथ ऑफ रोड्स
डिवाइडेड बाई पर दैट इज पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। कि मतलब अगर हम 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेंगे, इस 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हम कितनी लेंथ रोड्स की देंगे, दैट्स कॉल्ड एज रोड डेंसिटी, राइट। अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेंगे, इस 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लेंथ ऑफ रोड्स कितनी होगी, दैट्स कॉल्ड एज रोड डेंसिटी। जो आपने देखा, मैंने आपको बोला नागपुर में वो थी 16, बम्बई में थी 32 एंड इन लखनऊ द टारगेट वाज 82। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है नेशनल हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय। जो नेशनल हाईवेज है उनको कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है। ऑप्शन हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लोकल गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी बोथ एंड बी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट। की जो नेशनल हाईवे है इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो आपको इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको कौन सा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करती है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है इसमें कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कर सकता है, राइट, मेंटेन करता है। तीसरा आपको पूछा जा सकता है कि जो डिपार्टमेंट अब इसको अब कंट्रोल ये मेंटेन एंड कंस्ट्रक्ट करता है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, राइट। तो ऐसे भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि नेशनल हाईवे जो है उसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करता है, तो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज NHAI वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन। कि जो हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको कब ऑपरेशनलाइज किया गया। हमारे पास जो ऑप्शन है पहला 1975, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 2005। इसका जो सही आंसर है दैट इज 1995, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इन 1995 ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI जो है इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। लेकिन इसको जो सेटअप किया गया था, जब इसको सेटअप किया गया था इन द ईयर ऑफ 1988, सेटअप किया गया था इन द ईयर 1988 एंड इसको ऑपरेशनलाइज किया गया इन द ईयर 1995। ये भी आपको याद रखना है। और क्या चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि व्हाट डज दिस एक्रोनियम NHAI स्टैंड्स फॉर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिग मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड मीन्स 4, राइट, कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये किन 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारे पास है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली मुंबई कर्नाटका कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई JK वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी दिल्ली गुजरात तमिलनाडु एंड झारखंड। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता। ये आपको याद रखना है। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है दिस वाज ए प्रोजेक्ट टेकन अप बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लिया था, राइट। तो ये इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा आइडिया। अब देखिए हमारे पास ये जिन मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है उसमें हमारे पास एक तो न्यू दिल्ली आता है, राइट। दूसरा हमारे पास जो आता है डेट इज मुंबई, तीसरा जो हमारे पास आता है डेट इज चेन्नई एंड फोर्थ वन इज कलकत्ता, राइट। नॉर्थ अगर आप देखेंगे दिल्ली इसके नॉर्थ में आता है, राइट, कोलकाता इसके ईस्ट में आता है, मुंबई इसके वेस्ट में आता है एंड चेन्नई इज इन द अलोंग द साउथ, राइट। तो ऐसे आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा। जो ये है ये एक रोड है, राइट। यही रोड जो इसी रोड को बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अभी मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताता हूँ। पहला पॉइंट ये देखिए इट इज़ ए 4/6 लेन कंस्ट्रक्शन, राइट। ये एक 4/6 लेन कंस्ट्रक्शन है, मतलब कहीं जगह पे ये 4 लेन है और कहीं जगह पे ये क्या है 6 लेन है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड जो है इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज़ 5846 किलोमीटर। तो अगर आपको पूछा जाएगा द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज डेट इज 5846 किलोमीटर, राइट। इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को क्यों बनाया गया था, इन्होंने बोला इसलिए ताकि हमारे पास जो टाइम जो है डेट विल रिड्यूस, राइट, टाइम टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर डेट विल रिड्यूस। एक तो ये बोला इनने। दूसरा इन्होंने ये बोला कि इससे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाएगी, राइट। और थर्ड इन्होंने ये बोला जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट
दैट विल आल्सो रिड्यूस। तो ये इसके पीछे थे मोटिव्स, टाइम रिडक्शन का, डिस्टेंस रिडक्शन का और कॉस्ट ऑफ मूवमेंट रिडक्शन का, राइट। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि दिस प्रोजेक्ट वाज टेकन बाय NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको कब एस्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए मई 1960, ऑप्शन बी जून 1960, ऑप्शन सी जुलाई 1960 एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास है डेट इज अगस्त 1960। इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन ए मई 1960। मई 1960 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। एस्टैब्लिश बोले या फाउंड किया गया था in the year 1960 and in the month of May and अगर आप एग्जैक्ट डेट आपको चाहिए डेट इज 7 मई 1960। ऑन 7 मई 1960 इसको एस्टैब्लिश किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपको ये भी याद रखना है BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है द कारवान अमन बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद वाज स्टार्टेड ऑन, कि जो बस सर्विस थी बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद जिसका नाम था कारवान अमन, उसको कब स्टार्ट किया गया। ऑप्शन ए हमारे पास है अप्रैल 7, 2005, ऑप्शन बी हमारे पास है जुलाई 7, 2005, ऑप्शन सी हमारे पास है अप्रैल 7, 2007 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है जुलाई 7, 2007। इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन ए अप्रैल 7, 2005। तो आपको अगर ये पूछा गया कि जो बस सर्विस है बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद उसको कब स्टार्ट किया गया, डेट वाज स्टार्टेड ऑन 7 अप्रैल 2005। एक तो आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जो श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद के दरमियान जो बस सर्विस स्टार्ट करी गई उसका क्या नाम था। उसका नाम जो था डेट वाज कारवान अमन, कारवान अमन, राइट। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ इसके बारे में कि जो ये कारवान अमन बस सर्विस थी इसको फ्लैग किया था, इट वाज फ्लैग्ड बाय, इसको फ्लैग किया था जो तब हमारे पास थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इसको उसी ने किया था फ्लैग, राइट। उसी ने इसको झंडी दिखाई थी, राइट, मनमोहन सिंह। तो दिस कारवान अमन बस सर्विस दिस वाज फ्लैग्ड बाय then Prime Minister Manmohan Singh and it was started on April 7, 2005. Now let's move to next question, question number 7. Question number 7 हमारे पास कहता है the भारतमाला परियोजना that is project phase first is targeted for completion by, कि जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना दैट इज प्रोजेक्ट फेज फर्स्ट, उसका जो कंप्लीशन पीरियड है वो क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है 2021, ऑप्शन बी हमारे पास है 2022, ऑप्शन सी हमारे पास है 2023 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 2025। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी ईयर 2022। जो ये भारतमाला परियोजना है ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, राइट। इट्स एन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट किसके लिए, फॉर हाईवे के लिए, राइट। एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है फॉर हाईवे सेक्टर के लिए एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट मतलब जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंडर आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। और इसको बोला गया है कि इसका जो फेज 1 फर्स्ट जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा इन द ईयर 2021। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द करंट, राइट। ये आपके करंट में पूछा जा सकता है, करंट रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको कहता है इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 व्हेन ए लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, कि इंडिया में जो रेलवे है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया कब, 1853 में। तब जो हमारे पास रेलवे लाइन थी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाई गई। ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज बम्बई टू गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात टू चेन्नई, ऑप्शन सी बम्बई टू थाने एंड ऑप्शन डी दिल्ली टू गुजरात। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी बम्बई टू थाने, कि इंडिया में जो पहली रेलवे है उसकी कंस्ट्रक्शन करी गई है कहाँ से लेकर, बम्बई से लेकर थाने, राइट। और आपको मैं एक बात ये भी बोल दूँ, यहाँ पे जो ये पहली रेलवे कंस्ट्रक्शन थी इसकी जो टोटल लेंथ जो थी हमारे पास दैट वाज 34 किलोमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि इंडिया में जो पहली रेलवे थी उसकी लेंथ जो है वो कितनी थी, तो आपको बोलना है उसका इसकी जो लेंथ जो है दैट वाज 34 किलोमीटर्स। और उसको कंस्ट्रक्ट कहाँ से कहाँ तक किया गया था, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बम्बई टू थाने, राइट। और उसको किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी अगर पूछा जाएगा तो डेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1853। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड, कि जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है।
ऑप्शन हमारे पास है कोलकाता, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी मुंबई सीएसटी। तो आप इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी मुंबई सीएसटी, राइट। देखिए इंडिया में जो रेलवेज है, जो इंडिया का रेलवे सिस्टम है, रेलवे सिस्टम इन इंडिया, इसको डिवाइड किया गया है इन 16 जोन्स। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, द रेलवे सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स, राइट। तो जो 16 जोन्स हैं उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और उनके हेडक्वार्टर्स भी आप देखिए यहाँ पे आप देखिए इंडियन रेलवेज, रेलवे जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स, राइट। रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स। पहला आप देखिए सेंट्रल रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई सीएसटी में। दूसरा ईस्टर्न, उसका है कोलकाता में। थर्ड ईस्ट सेंट्रल, उसका है हाजीपुर में। फोर्थ ईस्ट कोस्ट, उसका है भुवनेश्वर में। फिफ्थ नॉर्दर्न, उसका है न्यू दिल्ली। इसी तरह से नॉर्थ सेंट्रल का है इलाहाबाद एंड नॉर्थ ईस्टर्न का है गोरखपुर, राइट। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है मैरीगांव गुवाहाटी में। नॉर्थ वेस्टर्न का है जयपुर। साउदर्न का है चेन्नई। साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद एंड साउथ ईस्टर्न का है कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल का है बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का है हुबली। वेस्टर्न का है मुंबई चर्च गेट एंड वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर। तो ये अगर आप काउंट कर लेंगे, ये आपके पास आएंगे 16 रेलवे जोन्स और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग हेडक्वार्टर्स भी मैंने आपको दिखाए। तो उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 हमको कहता है द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज। क्या अगर हमारे पास ब्रॉड गॉज है, ब्रॉड गॉज में डिस्टेंस बिटवीन रेल्स क्या होती है। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 1.435 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी 1.676 मीटर एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास है डेट इज 0.762 मीटर। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी 1.676 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ गॉज, बेस्ड ऑन विड्थ ऑफ गॉज इंडिया में जो रेलवेज है उनको डिवाइड किया गया है इन 3, राइट। उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड गॉज, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। दूसरा जो यहाँ पे डेट्स कॉल्ड एज मीटर गॉज, METRE, मीटर गॉज एंड थर्ड वन जो हमारे पास है डेट्स व्हाट वी कॉल एज नैरो गॉज, नैरो गॉज। जो ये ब्रॉड गॉज है या मीटर गॉज है या नैरो गॉज है, इसमें खाली डिफरेंस किसकी होती है, विड्थ ऑफ गॉज की। जो ब्रॉड गॉज है इसमें मैंने आपको यहाँ पे भी बताया डिस्टेंस जो होती है बिटवीन रेल्स डेट्स 1.676 मीटर और जो मीटर गॉज में डिस्टेंस बिटवीन रेल्स होती है डेट इज़ 1 मीटर एंड जो नैरो गॉज है, नैरो गॉज में डिस्टेंस बिटवीन रेल्स होती है या तो होती है 0.762 मीटर और इट इज़ 0.610 मीटर या 0.762 मीटर या 0.610 मीटर, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये, यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट गॉज एंड डिस्टेंस बिटवीन रेल्स। अगर हमारे पास ब्रॉड गॉज होता है उसमें डिस्टेंस बिटवीन रेल्स होती है 1.676 मीटर। मीटर गॉज में होती है 1 मीटर। नैरो गॉज में होती है 0.762 मीटर एंड टेक्स्ट पे लिखा है कि नैरो गॉज में या तो ये होती है या तो ये होती है, राइट। तभी मैंने आपको यहाँ पे बोला 0.762 मीटर भी हो सकती है या तो 0.610 मीटर भी हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखिए कि स्टैंडर्ड गॉज जो है उसकी जो डिस्टेंस बिटवीन रेल्स होती है डेट इज़ 1.435 मीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गॉज है, आप मानिए गॉज हम कहते हैं जो हमारे पास रेल्स है, ये रेल 1 है, यहाँ से एक टायर जा रहा है रेल का, यहाँ से दूसरा टायर जा रहा है रेल का। जो डिस्टेंस है बिटवीन द इनर साइड ऑफ रेल्स, दिस वन, राइट, इसी को हम बोलते हैं गॉज, इसी को हम बोलते हैं गॉज। तो बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ दिस गॉज, ये कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, तो उसी पे हमारे पास इस गॉज की क्लासिफिकेशन करी गई है, क्या क्या, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। और मैंने आपको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन रेल्स वो भी बताई। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको कहता है द फेमस कोंकण रेलवे कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कि जो फेमस कोंकण रेलवे है वो इनमें से किन स्टेट्स को कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए हमारे पास है रोहा महाराष्ट्र टू मैंगलोर कर्नाटका, ऑप्शन बी है पुणे महाराष्ट्र टू न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी विच इज़ इन तमिलनाडु टू ट्राईवंड्रम विच इज़ इन केरला एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास है डेट इज़ कालका विच इज़ इन हरियाणा टू शिमला हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास है डेट इज़ ऑप्शन ए, दिस वन, रोहा महाराष्ट्र टू मैंगलोर कर्नाटका, की जो कोंकण रेलवे है वो कनेक्ट करता है किनको, महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है कर्नाटका के साथ, या टू बी मोर प्रिसाइज रोहा इन महाराष्ट्र उसको कनेक्ट करता है टू मैंगलोर इन कर्नाटका, राइट। अभी आप देखिए इसके बारे में आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप देखिए जो कोंकण रेलवे है,
कोंकण रेलवे, it is considered as one of the important achievements of the Indian Railways. Has been construction of Konkan Railway in 1998 कि जो इंडियन रेलवेज है उनकी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे। इस कोंकण रेलवे को कब किया गया था, कंस्ट्रक्ट इन द ईयर 1998। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो कोंकण रेलवे है उसको किस साल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, इन द ईयर 1998। उसके बाद आप देखिए इट इज़ 760 मीटर लॉन्ग रेल रूट, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ जो है डेट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट। इट कनेक्ट्स रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका, राइट। इन दोनों को स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज इंजीनियरिंग मार्वल। It crosses 146 rivers, streams, nearly 2000 bridges and 91 tunnels, right। इतने rivers और streams को ये क्रॉस करता है और 2000 bridges को ये क्रॉस करता है और 91 tunnels को ये क्रॉस करता है। एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज़ नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, जो एशिया की सबसे बड़ी टनल है विच इज़ नियरली कितनी है वो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट, वो भी इसके रूट पे आती है, राइट। देन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। इस अंडरटेकिंग में कौन कौन स्टेट्स पार्टनर है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोंकण रेलवे अंडरटेकिंग है उसमें कौन कौन सी स्टेट्स जो है पार्टनर्स है। तो इसका है महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारा जो है ये सारा मैंने लिया है टेक्स्ट से, तो यहाँ का एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना ज़रूरी है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ये जो 11 क्वेश्चन हमने आज किए, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। सो एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।